कहने थे कि अंकल एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर आया और वो पागल हो चुकी थी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। That is where this spirit leads believers. It becomes insanity. ये आत्मा विश्वासियों को उस जगह ले जाती है जहाँ वो पागल हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बिलीवर्स के बारे में मैंने सुना है जो नहाए नहीं महीनों से, क्योंकि उन्होंने कहा पवित्र आत्मा ने हमें कहा है जब तक मैं ना बोलूँ तो नहाएगा नहीं। एक बंदा है वो कहता रहा जब तक पवित्र आत्मा नहीं बोलता मैं ब्रश नहीं करता, और फिर वो किसी के पास जाता होगा, वो गिर जाते होंगे, वो सोचता होगा अभिषेक से गिरे, वो अभिषेक से नहीं गिरे। Somehow I don't know why some people think spiritually maturity means to be थोड़ा अलग। कुछ लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आत्मिक मैच्योर होना है मतलब थोड़ा अजीब होना है, और जो उसका एक्सट्रीम छोर है वो मैंने इतने सारे जीवन नाश होते हुए देखे हैं घणे आत्मिक के कारण। कोई आत्मा नहीं, फरीसी। एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑन द मैनिफेस्टेशन विदाउट द वर्ड, वियर्डनेस। बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रभाव पवित्र आत्मा के फलों पर बिना वचन के, तो लोग अजीब होंगे। इजीली डिसीव्ड, अनस्टेबल, आसानी से कोई भी मूर्ख बना देगा, अस्थिर रहेंगे, इमोशनल, भावनात्मक रहेंगे। तो उस स्त्री को उसका पति लेकर आया और उसने कहा मैं इनके लिए प्रार्थना करो, और वो ऐसे बैठी रहती थी, उसके जो नाखून थे वो उसकी स्किन के अंदर चले गए, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे बैठी हुई थी चेयर में। तो उन्होंने जैसे ही उस बहन को छुआ, पवित्र आत्मा ने इसके लिए प्रार्थना मत कर, तो उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उन्होंने नाम बताया, आप पास्टर के पास, इस पास्टर के पास, इस पास्टर, जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास थे अभिषेक, आप उन सब के पास इसको लेके गए हो और उन सब ने प्रार्थना करी और कुछ नहीं हुआ, और आपने कहा है कि ये सारे फ्रॉड है। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा अब मैं बताता हूँ तेरी वाइफ क्यों नहीं डिलीवर हुई। तेरी वाइफ इसलिए डिलीवर नहीं हुई क्योंकि वो डिलीवर होना नहीं चाहती, क्योंकि वो जो आवाजें सुन रही है उसको वो आवाजें सुनने में मजा आता है। और इसकी हालत तब शुरू हुई जब ये एक चेयर में जिद करके बैठ गई कि मैं परमेश्वर की ऑडिबल आवाज सुनूंगी, और एक दुष्ट आत्मा आके उसके कान में बोलने लगी जो वचन के विपरीत था, और तेरी बीवी जो वचन को जानती थी उसने वचन को तुच्छ जाना और उस आवाज पर मन लगाया, और उस दुष्ट आत्मा ने इसकी हालत ये कर दी है। उन्होंने कहा अगर ये चाहती है तो मैं इसके लिए अभी प्रार्थना करूंगा और ये अभी छुटकारा पा लेगी, मगर मैं तुझे बताता हूं ये नहीं चाहती। उन्होंने उससे पूछा बहन क्या तू ये आवाज अभी बंद हो जाएगी, तू चाहती है इससे छुटकारा पाना? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा वापस ले जाओ। ऐसी हालत में मर गई।